चलिए, नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी हमारे साथ फोन कॉल पे मौजूद हैं संजय कुमार जी, जो एक तेज तर्रार शिक्षक हैं कैमूर से। हम लोग उनसे विस्तृत बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी बतकही में, संजय भाई। जी भाई, नमस्कारम। कैसे हैं? और बढ़िया है भाई। क्या हो रहा है? बस अभी विद्यालय से आ करके थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। अच्छा, अभी नियोजित शिक्षकों को लगातार आप जगा रहे हैं। जी कुछ विशिष्ट शिक्षक लोग अभी कह रहे हैं कि 25 तारीख को उन लोगों को वेतनमान और सेवा निरंतरता का लाभ सरकार देने जा रही है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, क्या है, अगर उनको सरकार दे दी तो उससे हमको क्या दिक्कत है। जी जी क्योंकि सरकार ने ही उनसे 5200 का स्केल छीन लिया जी जी और अब निरंतरता की बात है, जी जी तो ये दे देगी तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे एमएलसी लोग या बहुत सारे लोग हैं जो कि डिमांड कर रहे थे, लेकिन किसी ने सदन में ये मांग नहीं किया जी। कि नहीं, ये 5200 का छूटा हुआ स्केल इन लोगों को दिया जाए। ये मांग किसी ने नहीं किया था। मतलब मुझे बहुत दुख होता था। बड़े बड़े नेता जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन सदन के बाहर कर रहे हैं। बस सदन के बाहर, सदन में किसी ने नहीं मांग किया। ये मूल मांग जो विशिष्ट के लिए था, किसी ने मांगा? नहीं। किसी नेता ने ये मांग किया कि इनको 5200 का स्केल दिया जाए? आश्चर्य छीन लिया गया है। आश्चर्य की बात यह है, जी जो भी ये बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार कह रहे हैं कि मामूली परीक्षा देकर सरकारी बना दिए, मामूली परीक्षा देकर सरकारी बना दिए। बिल्कुल। ये मामूली परीक्षा जो है, ये देने वाले लोग आज भी समझते क्यों नहीं है कि उनका ग्रेड पे और वेतनमान छीन लिया गया। वो लगातार लालच में क्यों पड़े हुए हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा। मतलब ये आज तक समझ में नहीं है। देखिए, ये वो इनमें उनका दोष नहीं है जी ये समय का दोष है। जी जी हमें याद है कि टीटी के जो लोग जब आए थे, उस समय वो लोग भी ऐसे ही हंस रहे थे। अच्छा शिक्षा मित्र से जो लोग कन्वर्ट हुए थे उनके ऊपर। अच्छा और उनको ये पता नहीं था, लेकिन मैं बता दूं, मैं टीटी दुनिया सब पास करके अस्थिर हूं। अच्छा लेकिन उनको ये पता नहीं था कि वो टीटी करा करके या बीपीएससी से या जिससे भी ले करके उनको सरकार किस खूंटे में बांध रही है। खूंटा तो वही नियोजित का था, लेकिन वो घमंड उनके अंदर था, जिसके वो सरकार इनको तोड़ करके चाहती थी कि ये घमंड करें। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि उसी खूंटे में बांधा है जिस खूंटे में वो बंधे हुए। खूंटा एक ही था, लेकिन अपने आप को ये लोग तेज तरार दिखाने में एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर दिए, नीचा दिखाने में। और इसमें संघ के नेता लोग भी बहुत मददगार रहे, लोगों को बांटने में। जिनका इच्छा था कि मैं नेता बन जाऊं टीटी का, उन लोगों ने खूब बढ़िया बढ़िया काम किया और ध्वस्त कर दिया शिक्षकों के बीच जो एकता थी उसको। अच्छा, और आज वो लोग कहीं नहीं है। कुछ विशिष्ट शिक्षक हैं जो मामूली परीक्षा देकर, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री बिहार सरकार का, मैं बोलता भी हूं, और इंजीनियर हैं। तो वो कह रहे हैं, उन्होंने नियमावली स्पेशली बनवाया, के पाठक जी को लाया, और के पाठक जी ने जो नियमावली, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बनाया, उसमें क्लियर कट वर्णित है कि जो बनना चाहे, उन्होंने कहा भी था कि जो विशिष्ट बनना चाहे बनेगा, नहीं तो जो नियोजित रहना चाहे रह सकते। जी जी उसके बाद भी ये मामूली परीक्षा देकर लोग बन गए। आज 9 महीने हो गया, और 9 महीने में तो दुनिया में एक बालक आ जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद भी इन लोगों के आंख पर का जो पर्दा है, वो पर्दा क्यों नहीं हट रहा है? बार बार ये लोग कह रहे हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, 15 अगस्त को मिलेगा, 5 सितंबर को मिलेगा। अब नया एक डेट आ गया है 25 सितंबर। यह बात समझ में नहीं आ रही। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना सर। देखिए क्या है ना, कि हमारे बहुत सारे शिक्षक भाई, अफसोस है कि अध्ययन करना
चाहते ही नहीं हैं। वो सिर्फ नेताओं की झोली में चंदा फेंकना जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और चंदा फेंक दिए, उसके बाद उनको वो भी हिसाब लेना उनको नहीं आता कि चंदा हमने दिया तो उसको खर्च कहाँ हुआ वो। और कुछ लोग मलाईदार बन गए। हाँ। वो समझ गए, हैं तो शिक्षक, लेकिन वो कमजोरी समझ गए, क्योंकि ये लोग विश्वास किए उन नेताओं पर और उन लोगों ने इनका भरपूर शोषण और उपयोग किया। क्या बात। ये बुलबुल जी समझ लीजिए, कोई भी सरकार हो, सरकार का मतलब आज के समय में राजा है। हाँ, वही राजा है। और हम देखते हैं कि जब भी कोई भी आम आदमी हो काम करवाना चाहता है एक मजदूर से, तो वो चाहता है कि कम से कम में मेरा काम हो जाए। कोई भी मालिक चाहेगा जी बिल्कुल। तो सेम वही बात है, ये सरकार जो है तो कब चाहेगी कि आपको अधिक मिले। जी जी। और आपको एक दूसरे में लड़ा करके आपको कमजोर करना, आपको कम पैसे में खटाना सरकार का मकसद रहा है। इसमें आप फंसते चले गए और आप अपने में लड़ते। आपके लोगों में भी लोग शोषण करने वाले हैं, वो खुद ही आपका शोषण करने लग गए। अच्छा, ये लोग अपने आप को राज्यकर्मी कह रहे हैं, जो मामूली परीक्षा देकर और शिक्षक बने हैं, ये अपने को राज्यकर्मी कह रहे हैं। तो राज्यकर्मी में और इनमें क्या अंतर है, थोड़ा सा बताया जाए। राज्यकर्मी, देखिए ये राज्यकर्मी बस नाम है, ठीक है जी, बस नाम है राज्यकर्मी, बस नाम। ये लोग क्या है, बस नाम है। भैया ये बताइए 99-93 के बैच के लोग हैं ना, उनका स्केल है ना, उनका तो बहुत अच्छा भैया। तो वो 9300 के स्केल में है, लेकिन इनका बताइए कौन सा स्केल है। ये पूछिएगा तो कहेंगे एनपीएस कटता है। अरे भाई, तो ईपीएफ तो हमारा भी कटता है। एनपीएस उनका कटा जो रिटायर हो गए 34,540 वाले, 2000 2,500 10 साल का मिल रहा है। बताइए, उससे तो बढ़िया मेरा ईपीएफ है। वो एनपीएस की क्या बात कर रहे हैं आप। 14% सरकार दे रही है, लेकिन आगे तो तमाशा देखिए क्या होने जा रहा है। कभी सरकार घाटे की सौदा नहीं करती है। एचआरएमएस पर इन लोगों का ना ही कोई ग्रेड पे निर्धारित है, ना वेतनमान निर्धारित है। वेतनमान जिसको होता है वही राज्यकर्मी होता है क्या? क्या कह रहे हैं, फिर से एक बार बोला जाए। वेतनमान और ग्रेड पे इनका नहीं है। हाँ बिल्कुल, एचआरएमएस पोर्टल पर। हाँ। और ऐसी बात है क्या कि जो राज्यकर्मी ओरिजिनल है उनको वेतनमान होता है? जी बिल्कुल, ओरिजिनल राज्यकर्मी होते हैं। राज्य सरकार का सर या केंद्र सरकार, क्योंकि बिहार सरकार का केंद्र से समझौता है जी जी, कि जो भी केंद्र देगा वो राज्य देगा, ठीक है जी जी। अब मान लीजिए 8वें वेतन परिचर्चा होती है, तो जो केंद्र देगा तो उसको राज्य सरकार लागू करेगी, लेकिन किस पर करेगी? जो राज्यकर्मी है। हाँ हाँ हाँ। और राज्यकर्मी सिर्फ नाम का नहीं होना चाहिए, वो राज्यकर्मी का स्लैब निर्धारित है, केंद्र करता है, राज्य करता है। राज्यकर्मी का स्लैब है, उस स्लैब में जो आता है उसी को वेतन आयोग का लाभ मिलता है। ये समझिए, इन लोग ये 25,000 28,000 30,000 ये स्लैब में आता ही नहीं है। ये जो राज्यकर्मी अपने को कह रहे हैं, इनको वहाँ ना ग्रेड पे निर्धारित है एचआरएमएस पर, ना कोई वेतनमान है, फिर ये राज्यकर्मी किस तरह होगा? ये राज्यकर्मी सरकार के पास कुछ पावर होते हैं, ठीक है जी जी। सरकार के पास पावर होता है कि वो एक कर्मी बहाल करके उसको नाम दे दे, ठीक है जैसे वो नाम दे देगी, बस नाम दिया है। जैसे एक दरोगा जी पढ़ लिख कर बनते हैं, एक नाम से दरोगा जी हो गए। बस 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 इधर ये आप समझ गए, बस एक नाम के दरोगा जी। राज्यकर्मी नाम के हैं, ये काम के नहीं। अरे पढ़ लिख के दरोगा जी बनते हैं। जी जी जी, बस आप समझ गए। मतलब आपके कहने का जो राज्यकर्मी होगा जी का वो ग्रेड पे वेतनमान यानी पे स्ट्रक्चर होगा। भैया अभी आपको बीओ का बहाली निकला है ना? जी जी, उसमें आप देख ले 29,200 का स्केल दिया है, सीनियर वाले में 4200 का ग्रेड पे दिया है। क्या बात है? तब मतलब सत्य को प्रमाण की आवश्यकता है, प्रमाण तो सामने तुरंत आ गया। कहने का मतलब कि वो जो बीओ का निकला है सहायक शिक्षा पदाधिकारी का, वो लोग
राज्यकर्मी हैं। बिल्कुल, आप उनका देखिए, ग्रेड पे है, आप उनका देख लिया जाए। उसके बाद भी इन लोगों को ये नहीं है HRMS पर अभी तक वो डैश डैश दिखा रहा है। फिर भी ये लोग बात मानने को तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री से बातचीत हो गई। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने 5 बार कहा मामूली परीक्षा। हाँ, इन लोग का नींद नहीं टूटा। फिर से 5 सितंबर को ये लोग बोल रहे थे कि आज घोषणा हो जाएगी, आज सेवा निरंतरता मिल जाएगी। हाँ, उस दिन भी मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं, इन लोगों का नाम ही नहीं लिया, बल्कि जी। सभी लोगों का उन्होंने डबल पेमेंट कर दिया। देखिए, वो का तो 3 गुना कर दिया गया। वो तो होगा ही ना। देखिए, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि आचार संहिता से 1-2 दिन पहले सब लोग चिल्ला रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन मैं आज शुरू से ही कह रहा हूँ कि आचार संहिता से पहले कुछ सरकार घोषणा करेगी। वो ISO का दिमाग होगा, ठीक है। वो ऐसा लॉलीपॉप देगा कि समझ नहीं पाएंगे और सोचेंगे बहुत अच्छा, लेकिन जो ही चुनाव बीतेगा तो वो अच्छा कच्चा के रूप में बदल जाएगा। अच्छा नहीं, वो कच्चा रहेगा। हाँ, आप समझ ही रहे होंगे। क्योंकि वो वोट तो ले ही लेना है। जी। तो प्रेम मोहब्बत से देखिए सर, देखिए, इसी पे मुझे एक शायर याद आ गया। जिसकी जवानी में ज्यादा जोश होता है, उसका बुढ़ापा अक्सर खामोश होता है। क्या बात है, क्या बात है। जिसकी जवानी में ज्यादा जोश होता है, उसका बुढ़ापा अक्सर खामोश होता है। इसलिए जवानी को संभालो यारों, इसलिए जवानी को संभालो यारों, क्योंकि जवानी आधी रात में भी मदहोश होता है, क्योंकि जवानी आधी रात में भी मदहोश होता है। क्या बात है, आपने गर्दा मचा डाला। लेकिन ये लोग अभी खामोश नहीं है। ये लोग जोश में होश खो दिए। और जो लोग होश नहीं खोए वो आज भी नियोजित हैं और खुश हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, ना मैं खौफ खाता हूँ, ना ही खौफ पीता हूँ। मैं तो बस बिंदास जीता हूँ, क्योंकि मैं भारतीय शेर हूँ, मैं भारतीय शेर हूँ। तमाम ग्रुप्स में मेरे वीडियो जाते हैं, आपके वीडियो आते हैं। तमाम लोग, जो लोग मामूली परीक्षा दे चुके हैं, वो लोग उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट आते हैं। उन कमेंट करने वालों को क्या कहेंगे? देखिए, उस पे ज्यादा हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो परेशान होते हैं, आप देखते होंगे कि अगर एक शेर को भी आप, या एक छोटा चूहा ले लीजिए, उसको आप छेड़ेंगे तो उसकी जितनी ताकत है उतना आपके ऊपर अटैक करेगा ना। तो आप, एक तो वो कमजोर हो चुके हैं, उस पर से आप छेड़ रहे हैं। जी। तो छेड़ेंगे तो आप जब छेड़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए अपने पास। मतलब भगवान उनके आत्मा को शांति दें। आप समझ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल। शिक्षकों को क्या कहेंगे? देखिए, हम शिक्षकों को कहेंगे, जो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। नियोजित शिक्षक जो बचे हैं, जी। देखिए, ये मैं कहना चाहता हूँ, गुरु के पास तलवार की धार नहीं, कलम की रफ्तार होती है। जी। गुरु के पास तलवार की धार नहीं, कलम की रफ्तार होती है। कलम की रफ्तार से जिसकी हार होती है, वह तलवार की धार होती है, वह तलवार की धार होती है। तो गुरु के पास कलम की रफ्तार है, नियोजित के पास कलम की रफ्तार है, और उस रफ्तार में आप और मेरे जैसे लोग तेजी ला रहे हैं, उसमें सिलाही भरने का काम कर रहे हैं, और कभी कलम हारी नहीं है और न हारेगी। उन विशिष्ट शिक्षकों को हमने बार बार कहा है कि वो समय के मारे हैं, समय को वो लोग नहीं पहचाने। और मैंने गाया भी है टी सीरीज से कि समैया केहू के न छोड़ ले बा भैया, समैया केहू के न छोड़ ले बा भैया, केहू के न छोड़ ले बा भैया,
समैया केहू के न छोड़ ले भैया। वाह वाह, क्या बात है। अरे 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, ताही रमणा घर दिया न बाती। तो समय नाचे नचावे गणथैया समैया, क्या बात। केहू के न छोड़ ले भैया। तगावे परवीन बुलबुल गवैया समैया, केहू के न छोड़ ले भैया। कुल मिला के ये लोग तेज बन रहे थे और समय ने जो किया वो उसका दंश झेल रहे हैं ये। चलिए बुलबुल जी, आपके पास तो कलम की धार भी है, गले का हार भी है और दिमागी रफ्तार भी है, तो बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। क्या कहना चाहते हैं? आप एक उभरते हुए कवि भी हैं। आप अपने कवि के भाव में कुछ उन विशिष्ट शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे? कि देखिए, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ कि वो भी मेरे भाई हैं। जी जी। और बिछड़ गए हैं। जी जी। और वो भी सिर्फ अकेले उनका दोष नहीं है। जी जी। मैं उसमें हम नेताओं का भी दोष मानते हैं। आपका भी दोष है, मेरा भी दोष है। हाँ। सिर्फ उनका दोष नहीं है। जी जी। ठीक है, क्योंकि बुलबुल जी हम ये देखते हैं घर में। जी जी। मेरी बात को ध्यान से सुन लिया जाए। हाँ। हम ये देखते हैं घर में कि जो मालिक होता है हम उस पर भरोसा करते हैं नहीं करते हैं? एकदम करते हैं। अगर मालिक कहता है कि ये बहुत बढ़िया सब्जी लाए हैं, इसको बनाओ और खाओ, तो हम खाते हैं कि नहीं खाते हैं? एकदम खाते हैं। आंख मूंद के विश्वास करते हैं ना। हाँ। और कर डालते हैं। तो लोगों ने नेताओं पे भरोसा किया आंख मूंद करके, और इन लोगों ने ऐसा किया तो भरोसा जो उठा उसका भी परिणाम बहुत है कि आज विशिष्ट बनने में वो कामयाब हुए। उसमें कहीं ना कहीं हम और आप दोषी हैं, इसको स्वीकार करना होगा। जी जी। सिर्फ उन्हीं को दोष दीजिएगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे समझ से इन लोगों को अब जो इन लोगों से गलती हो गई, तो अब शांत रहना चाहिए। हाँ, ये चीज है। अगर गलती हो गई, ऐसा नहीं है सर, सभी लोग नहीं ये कर रहे हैं। आज भी उसमें शांत लोग जो नेता हैं, हाँ, जो इसमें नेतागिरी करके उनको ले गए, वही लोग चिल्ला रहे हैं। जी 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 जी। जो लोग वाकई में समझ रहे हैं उन चीजों को, वो तो शांत है बेचारे। लोग हमारे पास फोन करते हैं, जी भैया गलती तो हो गई लेकिन क्या कहें। हम बात, आप आए थोड़ा सा लेट आए, हम आप लोग आपकी बात को नहीं समझ पाए, स्वीकार करते हैं। लेकिन जो ऐसे उजड़ लोग हैं जो उनको ले जाने में सफल हुए, वैसे लोग ही गुस्सा करते हैं, चिढ़ाते हैं। बाकी लोग समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचिए। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। चलते चलते जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नियोजित शिक्षक एकदम धैर्य से रहें बुलबुल जी। जी जी। और इन्हें वो सब कुछ हासिल होगा, वो सब कुछ हासिल होगा जो इनको चाहिए। प्रोन्नति का लगातार पत्र निकल रहा है। एकदम देखिए, वो निकलना है सर। इसमें भी कई तरह के पेच हैं। अभी सरकार का सोच है ये कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें ला दिया जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक संजय कुमार कैमूर दिमाग लगाता है। जी जी। और भाई समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन मैं सोचिए, स्कूल के बाद 8 से 10 घंटा डेली बिहार के शिक्षकों के लिए समय निकालता हूँ और देता हूँ। मेरा गला जवाब दे देता है। 9 महीने से लगातार 8 घंटे 10 घंटे शिक्षकों से बात करता हूँ, जिसके मेरा गला जवाब दे देता है। अगर इतना अन्य हमारे भाइयों ने अगर 1 घंटा भी समय दिया होता तो आज हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में होते। आज एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैं पूरे बिहार के शिक्षकों से मैंने कहा था जी कि जितने संघ हैं, नेता हैं, एक बैनर तले आ जाए। क्या बात? मैंने प्रण ले लिया था और ले लिया हूं आज भी कि मैंने किसी संघ का
अध्यक्ष या जीवन में नहीं रहूंगा। जी जी। लेकिन किसी नेता ने आज तक घोषणा किया कि नहीं हम लोग एक हो जाएंगे, संग मंग हम लोग मतलब नहीं है, हम लोग एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे? किसी ने घोषणा किया? कोई भी पद नहीं छोड़ना चाहता है बुलबुल जी। सही बात है, सही बात। सारे लोगों को पद का लोभ है, शिक्षकों के लिए जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते हैं। वो शिक्षकों को बस समझते हैं कि बस उनसे आर्थिक मदद लेना है, समय पर क्या जैसे गाय का दूध दूहते हैं ना, और पी के बलवान हो जाते हैं हम, और गाय के खुराकी पर ध्यान नहीं रखते हैं। तो वही हाल है नियोजित शिक्षकों से चंदा लेने का, उगाही का काम किए और उन नियोजित शिक्षकों का ध्यान नहीं रखे, और वो नियोजित शिक्षक आज कमजोर हो गए हैं। सच्चाई यही है, सिर्फ दूधना जो होता है ना वही किए, ये सच्चाई है। क्योंकि मेरी बात कड़वी होती है, लोग बहुत हमारे ऊपर गुस्सा भी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो हूं बस वही हूं और रहूंगा। कहने का अर्थ यह है कि गांधी का राह दिखाएंगे, लुटकर सब कुछ खा जाएंगे, कुछ और भी करने वाले हैं नेता अपने लिए राजनीति में, बस वो जारी रखे हुए हैं। चलिए अपना एक बार परिचय अपने मुंह से दे दीजिए। देखिए, मैं कैमूर जिला में शिक्षक हूँ मध्य विद्यालय में, और मुझे लोग संजय कुमार कैमूर के नाम से अब पहचानते हैं। चलते चलते मेरी यही पहचान। दो शब्द सुने हैं कि आप गाते भी बहुत अच्छा हैं, तो दो शब्द अपने अपने मुखार बिंदु से दो शब्द अपने गीत को एक गुनगुना दीजिए। गीत आपको गुनगुनाने? अच्छा, तो देखिए मैं एक दो लाइन का सुना दे रहा हूँ जी। भक्ति गीत है, चूंकि भक्ति रस में भी है। जी जी। जय कामाख्या वाली माई वैष्णो मैहर वाली, जय कामाख्या वाली माई वैष्णो मैहर वाली, विंध्यवासिनी ज्वाला वाली कलकत्ते की काली, विंध्यवासिनी ज्वाला वाली कलकत्ते की काली। तो इस तरह से मैं गा लेता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मजा आ गया। जी जी, बस। और मैंने गाया है कि दरबार तेरा दरबारों में, वाह वाह, क्या बात। हर एक खास अहमियत रख ले बा, ओकरा ऐसन मिल जाला जे जैसन नियत रख ले बा। मैया भर दे तू हमरो तू गोदिया, तर्जी हमरो मर्जी तोहार बा। चलिए, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया आपसे बातचीत करके। फिर ऐसा ही कुछ विशेष लेके आएंगे, तब तक बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाइए जो अभी तक समझते नहीं हैं कि विशिष्ट में और नियोजित में क्या अंतर है। थैंक यू। धन्यवाद सर।